संगीत, मैम आ गई। अब वृंदा संभालेगी वीरानी परिवार का बिजनेस। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होता है असली खेल, धोखे और साजिशों का। जी हाँ, सुपरहिट सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आने वाले एपिसोड्स में आप देखने वाले हैं ऐसा ट्विस्ट जिसने सभी दर्शकों के होश उड़ा दिए हैं। वृंदा ने आखिरकार अंगद से शादी कर ली है। शादी के बाद उसने ठान लिया है कि वह वीरानी परिवार में अब कभी कुछ गलत नहीं होने देगी। तुलसी, जो हमेशा से वृंदा का साथ देती आई है, अब भी उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर खड़ी है। लेकिन परिवार के बाकी सदस्य इस बात से बेहद नाराज हैं, खासकर मेहर, जिसे लगता है कि तुलसी ने अंगद और वृंदा को मिलाकर परिवार की इज्जत पर नए इज्जत पर दाग लगा दिया है। दूसरी ओर मिहिर और तुलसी के बीच भी दूरियां बढ़ने लगी हैं। जब मिहिर तुलसी पर गलत आरोप लगाता है तो दोनों के बीच एक दीवार खड़ी हो जाती है। मिहिर अब वीरानी हाउस में कदम रखना भी बंद कर देता है और यह बात तुलसी को भीतर तक तोड़ देती है। उधर परी और रणविजय की शादी के बाद शुरू हो जाता है लालच और सत्ता का खेल। परी रणविजय से कहती है कि अब समय आ गया है जब उसे अपने पिता का पूरा बिजनेस अपने नाम करवाना चाहिए। रणविजय मुस्कुराता है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपा है एक ऐसा राज जो सब कुछ बर्बाद कर देगा। वहीं वृंदा जब यह सब सुनती है तो स्तब्ध रह जाती है। एक बेटी अपनी माँ के खिलाफ कैसे हो सकती है? अंगद उसे समझाने की कोशिश करता है। परी हमेशा से ऐसी ही रही है, स्वार्थी और चालाक। लेकिन वृंदा तय कर लेती है कि अब वो परी और रणविजय की चालें कभी कामयाब नहीं होने देगी। इसी बीच रणविजय एक और चाल चलता है। वह परी के नाम से झूठे कागज तैयार करवाता है जिनसे बिजनेस उसके नाम पर ट्रांसफर हो सके। लेकिन असली झटका तब लगता है जब तुलसी को इन दस्तावेजों की भनक लगती है। तुलसी तुरंत फैसला लेती है कि इससे पहले कि कोई धोखा दे, वह खुद सारा बिजनेस वृंदा के नाम कर दे। तुलसी की इस घोषणा से पूरा परिवार हिल जाता है। मेहर गुस्से में तुलसी पर चिल्लाता है, तुमने इस घर को किसी पराई औरत के हाथों में दे दिया। लेकिन तुलसी शांति से जवाब देती है, वृंदा अब इस घर की बहू नहीं, इस घर की ढाल है। शो में अब आने वाला है लीप, जिसके बाद आप देखेंगे एक बिल्कुल नई वृंदा, एक मजबूत, आत्मनिर्भर और समझदार महिला जो अब सिर्फ घर की बहू नहीं बल्कि पूरे वीरानी बिजनेस की नई चेयरपर्सन होगी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लीप के बाद आने वाला ट्विस्ट आपको हिलाकर रख देगा, क्योंकि एक रात अचानक वृंदा के सिग्नेचर वाले दस्तावेज बदल दिए जाते हैं और कंपनी के मालिक बन जाते हैं रणविजय और परी। वृंदा को धोखा देने वाला कोई बाहरी नहीं, बल्कि घर का ही कोई अपना होगा। शक की सुई तुलसी पर भी जाती है, क्योंकि उसके साइन भी उन्हीं पेपर्स पर पाए जाते हैं। क्या किसी ने तुलसी को फंसाया है? क्या वृंदा सब कुछ खो देगी या फिर वो अपनी सूझबूझ से सच्चाई उजागर करेगी? आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे एक भावनात्मक टकराव, जहां माँ बेटी आमने सामने होंगी और वृंदा को तय करना होगा कि वह अपने परिवार को बचाए या अपनी इज्जत को। तो दोस्तों, आने वाला ट्रैक भरपूर होगा रहस्यों, धोखों और पावर गेम से। क्या वृंदा फिर से अपने अधिकार वापस पा पाएगी? क्या तुलसी सच में निर्दोष है या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? आपको क्या लगता है, वीरानी परिवार की असली मालकिन कौन बनेगी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और टीवी की दुनिया के ऐसे ही शॉकिंग अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।